है, लेकिन जो यूपी में अकबर नगर में और उसके और भी जगह जो घर टूट रहे हैं उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं अवैध जगह है, ठीक है। अवैध जगह के कारण टूट रहे हैं, मेरे क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि मेरे अपनी खुद की जमीन है, रेती जमीन, इस कारण से नहीं टूट रहे। अवैध जगह के कारण जमीन घर टूट रही है तो टूटनी चाहिए। अगर मेरी हटाने की बात नहीं हो रही, योगी जी को दिल्ली लाने की बात हो रही है। अच्छा, दिल्ली लाने की? जी हाँ, अच्छा, योगी जी को दिल्ली लाने की बात हो रही है। अखिलेश यादव जैसा सपा से ऐसी खराब पार्टी को दूसरी आई ही नहीं। जो और नहीं, सपा से अच्छी कोई खराब कोई पार्टी नहीं, वो सिर्फ यूपी में है। वो सिर्फ यूपी में गुंडों की पार्टी है। किसका? भाई साहब का सवाल है कि यूपी में घर पे घर तोड़े जा रहे हैं, आपका घर बुलडोजर जो आपका घर? मेरा तो नहीं टूटा है, लेकिन जो यूपी में अकबर नगर में और उसके और भी जगह जो घर टूट रहे हैं उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं अवैध जगह है, ठीक है। अवैध जगह के कारण टूट रहे हैं, मेरे क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि मेरे अपनी खुद की जमीन है, रेती जमीन, इस कारण से नहीं टूट रहे। अवैध जगह के कारण जमीन घर टूट रही है तो टूटनी चाहिए। अगर मेरी खुद की हो तो टूटनी चाहिए। इसके लिए मैं समर्थक हूँ बीजेपी की। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नजर है। क्यों नहीं बोलूं, ये देश हिंदुस्तान हमारा है। हर हिंदुस्तान में जहाँ भी जो परेशानी होगा उसके लिए हम बोलेंगे, आप बोलेंगे। आपका परेशानी है तो मेरा है, मेरा परेशानी तो आपका है, क्योंकि हम इस मुल्क के हैं। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया गेट, इसमें आपके बाप दादा का, मेरे बाप दादा का, सबका नाम है इस पे। आज़ादी के लिए हमने कुर्बानी दिया है, नहीं दिया है? दिया है। इस दिल्ली के चांदनी चौक से लेके 1 मिनट और पेशावर तक जो हमारे मुसलमान भाई की, जो आलिम की, जो मुफ्ती की, जो गर्दने के हाथी के ऊपर से जो अंग्रेज जो लटकाए थे, वो कौन है? वो हम सब, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जो है इस देश के लिए कुर्बानी दिए। तो आज मान ले कि आप सोच रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं टूट रहा है, जो अवैध है उनका टूट रहा है, ठीक है, जो अवैध है उनका टूट रहा है। लेकिन जो बता रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पेपर है और हम 30 साल से 35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, आपने पानी का नल वहाँ कैसे पहुँचाया? आपने बिजली का पॉइंट कैसे पहुँचाया, कैसे दे दिया? उनके घर के ऊपर 20 लाख 25 लाख का आपने लोन कैसे इशू कर दिया? जब उनके पेपर आप डॉक्यूमेंट जब देखे पूरा लीगल। बताइए, तोड़ने का आप किसके लिए जिम्मेदार समझते हैं? किसने तोड़ा है वो? नहीं, सरकार अगर अनलीगल है तोड़ा है तो मैं सरकार का समर्थन में हूँ। हाँ, लेकिन सरकार भाजपा ने तोड़े जी नहीं, मैं तो भाजपा को क्यों बोलूँगा? लेकिन जिसकी सत्ता है वहाँ पे, अगर योगी आदित्यनाथ का है, अगर वो तोड़े हैं तो फिर उनको चाहिए कि उन लोगों के कहीं और जो है उनको जगह दिया जाए, उनको देना चाहिए कहीं। आखिर वो कहाँ जाएंगे? अगर वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर आई थिंक कोई नगर है, वहाँ पर उनके लिए मुआवजा दिया है, जगह दी गई? ये तो मुझे नहीं मालूम है। वो 10 बनाने के लिए पैसे भी दिए गए, अगर दिए गए हैं तो बेहतर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जो घर तोड़ने का जो अकबर नगर के अंदर जो बुलडोजर चला, 1000 से ऊपर घर टूटे गए, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घर जो हुआ वैसा जी। अब वो क्या बोले, अनलीगल है? तो अनलीगल है तो फिर सही है, लेकिन उनको चाहिए ना, उनको चाहते हैं बीजेपी के समर्थक के लिए धन्यवाद। देखिए, मतलब ये है, बीजेपी के समर्थन नहीं है, वो सही और गलत के समर्थन। सही और गलत, जो सही है वही बीजेपी कर रहा है, जो सही है वही कर रहा है। अगर जो मेरे घर में अनलीगल है तो उसको तोड़े, उसके लिए हम भी सही है, तोड़नी चाहिए। अगर मेरे जगह का जो अवैध जगह है घर, तो उसको भी तोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या राजनीति चल? देखिए, मेरे कहने का मतलब है सरकार किसी की है, वो या तो कांग्रेस की हो या तो बीजेपी को। हमारे और आपके हक में फ़ायदा होना चाहिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए, हमारे अपने लिए फ़ायदा नहीं हो, हमें अपने फ़ायदा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम वोट किसी को दे दें, सरकार किसी को बन जाए, घर हमारी टूट जाए, दुकान हमारी टूट जाए, तो ऐसी सरकार हम। नीतीश जी की सरकार है वहाँ, काफ़ी लंबे समय से है, कैसा डेवलपमेंट आपको, कैसा विकास देखने को मिला? नहीं, अच्छा है। कांग्रेस बीजेपी थे तो बीजेपी से नहीं मतलब है, बाद में आने से दिक्कत हुआ। लेकिन एक बात जो है कि हमारा, आप अपना नोट कर लीजिएगा, मतलब जब से इस जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, अगर 75 साल जो है अभी के मुद्दे पर आते हैं, ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके अंदर नीतीश जी के लिए दोबारा गद्दी मिलेगी या तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे? नहीं, नीतीश जी को ही मिलेगी। अच्छा, नीतीश जी को? हाँ, नीतीश जी ही आएंगे। जैसे कि तेजस्वी यादव जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बेड़ा गर्क किया बिहार का। नहीं, अगर बेड़ा गर्क किए हैं तो फिर क्यों आएंगे वो? जो अगर सत्ता के लिए काम करेगा ना तो पब्लिक उनको ही वोट देगी। जो हमको काम के ऊपर वोट देना है, हमको बीजेपी से लेना देना नहीं है। कांग्रेस वो खिलाएगा नहीं, कोई सत्ता हमारी और आपके घर के राशन नहीं चलाएगी। 5 किलो से हमारी घर चलने वाली नहीं है। हमें ये चाहिए जो सत्ता हमें दे। जैसे अगर यहाँ अगर केजरीवाल थे तो इन्होंने बस फ्री किया महिलाओं के लिए, और उसके बाद से और भी बहुत सारे सुविधा दिए, बिजली बिल माफ किए। कांग्रेस ने भी किया कर्नाटक और हिमाचल। कर्नाटक में मैं खुद अभी बेंगलोर से आया हूँ, अभी मेरे पास टिकट भी होंगे मुमकिन, अभी मैं बेंगलोर से ही आया हूँ और 21 तारीख को फिर मुझे बिहार भी जाना है। तो कांग्रेस भी ने वहाँ वो किया है, और महिला के लिए हर महिला हर महीना उसके अकाउंट में 2000 बस फ्री किया, बिजली फ्री किया। कांग्रेस भी काम कर रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी, आपके लिए फ्री बीस क्या लगता है? फ्री बीस जो वो देश के विकास के लिए सही है या गलत है? फ्री में जो वो कर रहे हैं, नहीं, उनको चाहिए जिस तरीके से वो पब्लिक से लेते हैं, वो लेते आ रहे हैं 75 और 80 साल से, वो पब्लिक में देंगे कब? वो तो मतलब फ्री का बांटना ये सही है? फ्री का क्यों बांटेंगे?
पब्लिक से जो हम और आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे टैक्स पे करके वो पैसा वो अपने घर से दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ से दे रहे हैं? सरकार किसी को वो पैसा कहाँ से खर्चा कर रहे हैं? हर कोई अपने स्टेट में जो कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा ना। जो लेके आप जमा किए हैं शुरू से लेके आखिर तक, वो पब्लिक में आप दीजिएगा कब? अब पब्लिक से लेकर पब्लिक को ही देना है तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? कहाँ से होगा फिर? यही तो बात हमें और आपको सोचने का जरूरत ये है। राजनीतिक पार्टियां क्यों फ्री की रेवड़ियां बांट अब फ्री कर रही है वो पकड़े ना। तो ये सही है गलत है? नहीं, गलत है भैया। अगर वो सही, अगर पैसा जो है हमारी ली हुई पैसा अगर हमें सरकार दे रही है तो फिर सही है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? दीपक गुप्ता, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं आप? सर, अभी यूपी की राजनीति में एक थोड़ा सा विधानसभा चुनाव से पहले थोड़ा सा फेरबदल देखने के लिए मिल रहा है हमें। यूपी के अंदर जो एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ है सीएम योगी, इन दोनों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है इसके लिए जनता कैसे देख रही केशव प्रसाद मौर्य की मतभेद नहीं चल रही है, मतभेद चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य से। है? अच्छा जी हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी सीएम पद से जो सीएम योगी जी के लिए हटाने की बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है योगी जी के लिए हटा देना चाहिए? योगी जी का हटाने की बात नहीं हो रही, योगी जी को दिल्ली लाने की बात हो रही है। अच्छा, दिल्ली लाने की बात जी हाँ, हो रही है। अच्छा योगी जी को दिल्ली लाने की बात हो रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जो वो बोल रहे हैं कि जैसी राजनीति भाजपा करती है दूसरी पार्टियों के सांसद तोड़कर, अब उन्हीं के अंदर जो वो तोड़फोड़ हो। अखिलेश यादव तो ऐसा सपा से ऐसी खराब पार्टी को जो दूसरी आई ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव खराब पार्टी है? जो और नहीं, सपा से अच्छी कोई खराब कोई पार्टी नहीं, वो सिर्फ यूपी में है। अच्छा वो सिर्फ यूपी में गुंडों की पार्टी है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता के लिए परेशान किया योगी जी ने। जनता को परेशान किया, जिसने गलत किया उसको योगी ने परेशान किया। अच्छा हमें नहीं परेशान किया। अच्छा, योगी जनता को केवल की गिनती के 4-6 गुंडे थे, उनको बर्बाद किया। और क्या बर्बाद किया उसने? अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने अभी कहा कि यूपी के अंदर एक बम्पर ऑफर चल रहा है, 100 लाओ और सरकार बनाओ, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये ताना मारते हुए बीजेपी को 27 में यूपी से बीजेपी सरकार फिर बनेगी। 27 में योगी जी आ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस बार की जो विधानसभा है उसके अंदर भी कांग्रेस और सपा पार्टी जो है वो गठबंधन में लड़ सकती है योगी सरकार से, क्या लगता है? लड़ेगी तो क्या हुआ? अच्छा इस बार जो उनको 33 सीटें मिली हैं सपा को, अच्छा, 33 वो कहाँ मिली सर? 33 ही मिली हैं। 33 ही मिली हैं। 38 मिली है, 33 तो भाजपा को मिली है। 38 नहीं भाई, 33 मिली हैं। सर 33 तो भाजपा को मिली है, इस बार तो अखिलेश जी का गिराव। 33 सपा की हैं, 5 कांग्रेस के मिला के 38 हुई हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, 33 तो भाजपा की है, भाजपा तो पीछे रह गई ना। पीछे रहेगी, उसके उनका कारण था ना। अच्छा, क्या 8500 रुपये महीने हर महीने खटाखट। कोई बताया किसके खाते में गए 8500 रुपये महीने? अच्छा, तो यूपी में जो कम बहुमत आने का कारण यही है। यही कारण है। कितनी भी महिलाएं सुबह से शाम तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी रही हफ्तों, किसी को 10 रुपए नहीं मिले। अब वो उनको कोस रही हैं। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मगर अखिलेश यादव जो वो इसका जिम्मेदार जो वो योगी जी के लिए बता रहे हैं कि योगी जी ने अगर 7 सालों में विकास किया होता तो उनकी बहुमत कम ना होती। वो विकास उनकी समझ में नहीं, विकास नहीं है ना। आप यूपी में जाइए, देखिए जिनके घर पे छत नहीं थी, छप्पर में रहते थे, आज उनके पक्के घर बने हैं। और कुछ हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 1700 कॉलोनियाँ वहाँ पे हैं। 1700 में 960 कॉलोनियाँ मुस्लिमों की हैं। कह रहे हैं कि जो घर थे उन पर अकबर नगर में अभी 1100 घरों पर करीब बुलडोजर चलाया गया। जब आप सरकार की जगह पे अवैध तरीके से घर बनाएंगे तो उसको सरकार तो खाली कराएगी। एक सवाल रखना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने एक भाजपा सरकार के लिए टोंट मारते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में जनता का बुलडोजर जो हो वो योगी सरकार पर चलने वाला है। अब योगी जी का बुलडोजर नहीं चलेगा जनता ये तो 27 में देखा जाएगा ना। अच्छा, आपको लग रहा है जनता बुलडोजर चलाने वाली है? देखा जाएगा ना 27 में। अभी 27 का 4 साल 3 साल बाकी हैं। अच्छा, 27 में 3 साल कहाँ बाकी? थोड़ा सा वक्त है सर। क्यों थोड़ा सा वक्त है बताए भैया? 2.5 साल तो बाकी हैं। 30 महीने बाकी, 30 दिन में बदल जाती है। 30 में तो बहुत होते हैं भाई। अच्छा सर, एक सवाल और रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी भी जो इस बार काफ़ी ज़्यादा जोश में दिख रहे हैं। राहुल गांधी जब से बने हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार कमज़ोर है, सरकार गिरने वाली है, 6 महीने में गिर जाएगी। यहाँ तक कि लालू यादव ने ये बोल दिया अगस्त में सरकार गिरने वाली है। क्या कुछ लग रहा है आपको सरकार नहीं गिरेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि इस बार जनमत जो वो उतना नहीं मिला, 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई है। वो देखा जाएगा अभी क्या हुआ इसके लिए। कुछ लग रहा है 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी? नहीं, पूरे करेगी 5 साल। अच्छा, टर्नओवर पूरा करेगी? पूरे 5 साल करेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने गरीब की थाली से सब्जी चुराने का काम किया। इतनी महंगाई करती है, गरीब आदमी सब्जी खरीद नहीं। सरकार महंगाई रोक सकती है, हमें कोई ये बताए। फ्री बिजली बांटोगे, फ्री पानी बांटोगे तो महंगाई अपने घर से देंगे क्या केजरीवाल या राहुल गांधी अपने घर से देंगे? कुछ कहें तो निकालेंगे। सब्जी महंगी करेंगे, दाल महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगा करेंगे। जो अमीरों की चीज़ें सस्ती होंगी, गरीबों की चीज़ें महंगी होंगी। ये हर सरकार अभी 1-2 दिन में जो बजट पास होने वाला है उसके अंदर जो बजट पास हो रहा है उसको पास करने से पहले क्या
सरकार जो है वो गरीब लोगों से मिली, उन्होंने मजदूरों से मिली, महिलाओं से मिली, उनकी परेशानियां सुनी, या ये अमीरों को और अमीर करने के लिए बजट जो वो पास किया जा रहा है? ये तो हमेशा चला आ रहा है। अच्छा कौन गरीब है, कौन नेता गरीब है, हमको भी बताए। अच्छा। नहीं, भाजपा कांग्रेस सरकार जो भी आरोप लगा रही है कि जब से भाजपा सरकार बनी है अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब। पे हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है। अच्छा, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? अभी हम नहीं बता सकते कितनी सच्चाई है। जैसे कि आप एक मिडिल क्लास, दूर रहता हूँ मैं। अच्छा, मिडिल क्लास मतलब राजनीति से दूर रहता है। हाँ। सर एक और सवाल लास्ट, कांवड़ यात्रा पर जो आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, एक दो दिन में जो वो कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, तो यूपी पुलिस ने जो वो एक फरमान जारी किया था कि जिसकी खाने पीने की जो दुकानें हैं वो अपनी दुकानों के बाहर कृपया अपना नाम रखें, मगर इस पर जो है वो सियासत शुरू हो गई है। क्या लग रहा है आपके लिए, काम सही है गलत? ये ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपके लिए? जैसे होती थी वैसी ही होगी। अच्छा, नहीं ये दुकानों के बाहर नाम लिखना जो वो कितना ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। अगर ना भी लिखे तो हर दुकान तो अपना बोर्ड लगाता है भैया, हर दुकान पे बोर्ड लगा होता है उसका। ज्वेलर अपना ज्वेलर से लगाएगा, खाने वाला खाने का लगाएगा, किराने वाला किराने का लगाएगा। यूपी पुलिस के इस फरमान को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, कह रही है कि खाली बैठे बैठाए सिर्फ नफरत ही फैलानी होती है बीजेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या इस जो यूपी पुलिस ने जो मतलब ये जो बात कही है कि अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखो, क्या इससे नफरत फैलेगी देश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नाम लिखने से क्या नफरत फैलेगी भाई। हम हिंदू हैं, हम गुप्ता लिखेंगे, वो अहमद लिखेंगे, वर्मा लिखेगा, पंडित है पंडित लिखेगा, इसमें क्या दिक्कत? कांवड़ यात्रा के दौरान लिखने चाहिए ना? ऐसा कुछ नहीं, नहीं लिखने चाहिए तो भी चलेगा? तभी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।